विवशताओं के पीछे दौड़ने वाले साधक दिगंबर भेष तो दिखा सकते हैं, दिगंबर भाव नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। एक दिन के देह भिन्न आत्मा भिन्न शब्द के बल से मित्र वसूले से छिलते हुए ध्यान में लीन नहीं रहे। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज घाने में पेल दिए। आपको तो महात्मा समर्थ सागर जी, घानी तो बहुत दूर है, एक किसी ने वचन ही बोल दिया जीव तिलमिला जाता है, तब बेटा पता चलता है कि घानी का दिन आएगा तो मैं तो घानी में शरीर नष्ट होने के पहले मैं तो अपने आप में पूर्ण नष्ट कर चुका हूँगा। एक एक चारों उपसर्ग को एक व्याख्या करना आपको। जहां घानी में पीला जाता हो, महात्मा सारस्वत जी सबका वात्सल मिल रहा है, इसलिए मुस्कुराते रहना ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। अपमानों के मिलने पर भी वीतराग धर्म से अपना पन्नी छोड़ना, इसका नाम धर्मात्मा है। जहां पल पल में अपमान मिलता हो फिर भी अपने वीतराग मार्ग से अपनापन न हटे, इसका नाम धर्म है। जहां चारों ओर से जय जयकार हो रहा है, अहंकार की अनुभूति में मुस्कुराता रहे जीव, ये कोई आत्मा की मुस्कुराहट नहीं है। चारों ओर से अपमान चल रहे हो, उपसर्ग चल रहे हो, फिर भी अंदर का निर्णय है कि मैं जो हूं सो हूं। इसकी साधना करो प्रारंभ, अन्यथा बालक एक दिन के छोटे से शब्द को सुनकर के अब भड़क जाओगे, आग लग जाएगी, तो मालूम चलेगा कि जो व्याख्या जिनागम में कारुसर की है, उस स्थान पर मेरा स्थान कहां पर है। महात्मा संजय सागर जी, एक काम तो बाद में होते रहेंगे, सब बंद कर दो। आप तो सुनो, अपन को तो समाधि करना है। एक शब्द भी चला गया अंदर, विश्वास मानना, जो विशुद्धि आप सामायिक में नहीं पा पाएंगे वो विशुद्धि उपदेश में मिल जाती है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि काट की सुमी के ऊपर सगे बहनों ने वसूले चलवा दिए। अभिनंदन मुनिराज, सुकोशल, सुकुमाल, अकंपनाचार जैसे महायोगियों को देखो, ये मनुष्यकृत उपसर्ग को साइन किए हैं। चिल्लाती मुनिराज के लिए चील आंखें निकालने गई। चील आई, आंखें ले गई। अब क्या करेंगे? कपड़े पहनेंगे? नहीं। कितना गहरा निर्णय होगा देह की निर्वत्व का। कपड़े पहनेंगे? बोले नहीं। योगी राज उस चट्टान से हिले नहीं, क्योंकि अब गमन कैसे कर सकते हैं जब भूमि दिख नहीं रही है। इरियापत सम्मति का पालन कैसे होगा? उसे चट्टान पर बैठे बैठे उपवास व्रत को धारण करके अनशन तप में लीन होकर के अंतिम समाधि को प्राप्त कर लिया। कितने ऐसे योगी हुए हैं, जंगल से निकले थे आहारचर्या को, उनके ही शरीर का भोजन शेरों ने बना डाला। आज तो तुम विहार करते हो, 4 आदमी आगे है, 4 पीछे, भीड़ चल रही है, क्या तुम्हारे पास उपसर्ग है? उन योगियों से पूछो, जंगलों में रह रहे हैं, कहीं भील ने धनुष बाण चला दिया तो कि शेर खा गया, तो कभी मेरे मित्र,
कई मित्र खूंखार जानवरों के लपेट में आ गए, तब भी योगेश्वर चित्त से अपने चारित्र से चित्त को मलिन नहीं किए। बैठे थे चट्टान पर, बारिश हो रही थी, चट्टान की चट्टान खिसक गई, सिर पर पत्थर गिरा, योगीराज की अंतिम श्वास निकल गई। परंतु श्वास निकल गई, समता की श्वास नहीं निकलनी थी। स्वयं की श्वास निकल गई, समता की श्वास नहीं निकलनी थी। जब जब कोई अशुभ कहे, अशुभ बोले, तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि एक राजगृह में मैंने देखा, राजगृह, वहां पर एक घुड़सवार अपने घोड़े को चारों ओर दौड़ा रहा था। वो छोटा सा वजन रख करके वो खिंचवा रहा था। बोले क्यों? उसको तांगे में जोतने के लिए मजबूत कर रहा था। तांगे में जोतने के लिए उसके गर्दन को मजबूत कर रहा था, उसके शरीर को मजबूत कर रहा था, सिखा रहा था। ऐसे ज्ञानियों रवि परस्पर में भी कोई कुछ कह जाए, बाहर का आदमी कुछ बोल जाए, इसे ऐसे मान के सुनना कि जैसे कि बैल को गाड़ी में जोतने के पहले किसान छोटे मोटे वजन से उसको खिंचवाते हैं जिससे उनकी गर्दनें मजबूत हो जाए, ऐसे छोटी मोटी बातों को लेकर के उबलना नहीं है। घोर उपसर्ग के आने के लिए हमें तैयार होना है। और सबसे महा उपसर्ग जिसे आपने आज तक सुना नहीं पीयूष, वो क्या है? स्वयं के विचलित भावों से अपनी रक्षा करना। जितनी उपसर्ग चार हैं, वे चारों उपसर्गों पर वे ही विजयी हो सकते हैं जो स्वयं के चित्त में उत्पन्न हुए व्यर्थ के उबाल को जो सहन करना जानते हैं। उस उपसर्ग को सहन कर लिया तो जगत के उपसर्ग सहन कर सकते हो। अंकुर बेटा, कभी एकांत कक्ष में भाव बिगड़ने लग गए, उन भावों ने एकदम आक्रमण कर दिया, उस समय उन्हें कैसे संभालेंगे? किसी व्यक्ति ने सिर पर पत्थर मांगा तो उसको तो आप कुछ कर लोगे, ऐसे रोक लोगे, लेकिन भीतर के स्वयं के अशुभ भावों ने पत्थर मारा, उसे रोकने के लिए कौन आएगा? धनुष वीर योद्धा के लिए, धनुष वीर योद्धा के लिए कल युग में भी 21-21, 28-28, 25-25 साल के युवा, 18 साल के युवा जैन दीक्षा लेने का मन कर रहे हूं, इन क्षत्रियों को धन्य हो। पर क्षत्रिय कहलाएंगे तभी जब अशुभ भावों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अशुभ भावों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बालक यशोधर लोग ऐसे घूमते हैं जैसे खुजले कुत्ते घूमते हैं जगत में माधाओं के पीछे, ऐसे जगत नारियों के पीछे घूम रहा है। ऐसे खोटे दग्ध काल में भी जो पीछे का मंडल लेने के प्रणाम कर रहे हों, ऐसे मुनिराजों को प्रणाम करो। मूर्ति बन के जीना पड़ेगा। क्या हो गया? मूर्ति बन के जीना पड़ेगा। मूर्ति बन के जीना पड़ेगा। जगत के चंचल चित्तों के पास बेटा हार्दिक, ये मोबाइल की डिबियां, दुनिया की फिल्में और दुनिया के चित्रों को देखने वाले जीव क्या ध्रुव गायक को जान पाएंगे? अशरीरी को नहीं समझ पाए,
बेही पर के चित्रों को देखने का मन करता है। जो अशरीरी को अलंग ग्रहण को जान लेता है, उसको दुनिया के चित्रों को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षान, जिन साधनों से पवन चित्त चलयमान हो सकता है, उन साधनों से बेटा अपने दूरी बना लेना चाहिए। क्या हो गया प्रभात भैया, इस सभा में एकदम सन्नाटा क्यों छा जाता है? राजू मित्र, ऐसी सभाएं आपने और भी कहीं देखी क्या? ये सन्न सन्न क्यों है? ये परम सत्य है। जिन ऋषि मुनियों की व्याख्या शास्त्रों में लिखी है, वे ऋषि मुनि इन्हीं भावों में जीते हैं। तब मुख नहीं हृदय बोलता है, धन्ना ते भगवंता, वे मुनि भगवंत धन्य मुनि दशा। जब आप जा रहे अंजलि लगा करके, मत सीढ़ियों पर खड़े होकर देखना कि बारदाना खड़े हैं कि कंचदी दाऊ खड़े हैं कि कक्का खड़े हैं, ए नमत निहारो। जैसी अंजलि मुद्रा लगाई, सिर नीचे, मेरे मित्र ईरिया पद का शोधन करते, जहाँ तुम्हारा नियोग हो वहाँ शांति से पहुँच जाना, और न हूँ न हाँ, शांति से आहार चर्या करके और मौन से जाओ, मौन से वापस आ जाओ। जहां बोलने का अवसर मिला, ओहो बिराजो भैया, मैं एक बात बताता हूं, माता बहनों, तुम्हारा संयमशील तभी तक सुरक्षित है जब तक पर पुरुष से तुम्हारे वचन नहीं निकले। पर पुरुष से दो शब्द भी हो गए, गूढ़ ब्रह्मचर्य की बात करोगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो चुका है। शब्द बोलने मां से राग बढ़ता है, शब्द बोलने मां से राग बढ़ता है। 7 कदम चले आदमी, प्रमोद बारदाना, आदमी में राग बढ़ जाता है। फिर साथ साथ बैठना प्रारंभ हो जाए, बातचीत प्रारंभ हो जाए, उनके शील को अब परमात्मा नहीं बचा पाएंगे। व्यवहार में, लोक में दुनिया को मालूम न हो, उससे पाप का आश्रम नहीं रुक जाएगा। पवन दुनिया को मालूम नहीं है तो क्या पाप का आश्रम रुक जाएगा? अरे बालक, निज की आत्मा को और परमात्मा को तो मालूम है तुम्हारे परिणाम क्या है। कोई धर्मात्मा जीव है, उसका जगत में कोई प्रचार नहीं है, तो वो भी ना रोए कि मुझे कोई नहीं जानता है। अरे कोई जाने नहीं जाने, आप स्वयं को जानते जानते मेरे प्रणाम कितने पवित्र हैं तुम जानो और परमात्मा जानो, तीसरे को जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर विश्वास जिसका है भैया बाकानेर, स्वयं पर विश्वास जिसका है, स्वयं पर जिसका विश्वास है, वही सत्यार्थ तत्व के बोध को प्राप्त है। घोर उपसर्ग। कहाँ गए अतुल ज्ञानी मित्र शैलेश? इसे भी सुन लो भैया मेरे। घोर घोर उपसर्ग चल रहे हैं, फिर भी मुनिराज हिल नहीं रहे। बरसों के उपवास हो गए, महीनों के उपवास हो गए, कोई चर्या दे कराने वाला नहीं मिला, चर्या कराने वाला नहीं मिला, पर कभी खाने की चर्चा नहीं करते। ये दिगंबर योगीराज हैं। भैया कभी मित्र शैलेश भगवती जैनेश्वरी दीक्षा लेने के परिणाम हो, आपका प्रचंड पुण्य तेज हो,
तो शून्य स्थानों में चातुर्मास करना, एकांत में रह लेना, और नहीं है पुण्य तेज तो मित्र सिटियों में रह करके चातुर्मास करना, जिससे कि तुम्हें अपनी रोटी बनाने वाली ना रखना पड़े। रोटी रखने वाली रख ली तुमने, बनाने वाली, तो विश्वास रखना रोटी खाने जाओगे, अब आहार चर्या करने नहीं जाओगे। चर्या तो जब होती है जब श्रावक पड़गान कर रहे हैं, वो आनंद के साथ तुम कहाँ जाने वाले हो न उन्हें मालूम न तुम्हें मालूम। ग्रंथों की गाथाओं को बदल करके व्याख्यान यदि मैं करूंगा तो मेरे लिए मित्र मुझे ज्ञानावणी दर्शनावणी और मिथ्यात्व का बंद हो जाएगा। आगम ये है, मुझे बारदाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई महीनों महीनों सालों सालों तक तो रोटी बनाने वाला रहे। आप लोगों का धर्म है कि मुडराज बिहार भी करें। मित्र स्वयं आकर के रास्ते में भी चर्या करो, ये श्रावकों का धर्म है, श्रावकों का धर्म है। बंधन है बंधन, रोटी बनाने वाली लगी है, बंधन है बंधन। श्रावक का धर्म है पंडित, श्रावक का धर्म है हम साधु की चर्या कराएं, वो साधु का धर्म है लोना अलोना, रूखा सूखा, जैसा मिले श्रावक भक्ति से दे रहा है वह आहार करने जाएं। ऐसा न करें कि जहां अच्छा मिले वहां 10 चले जाए, जो अच्छा ना मिले वहां एक भी ना जाए। ये श्रवण धर्म है, रसना पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। आपको सर्वत्र जाना पड़ेगा, यशोधर सागर सर्वत्र जाना पड़ेगा। यतन सागर जी सुन लो बेटा, ज्ञाता क्या बोल रही है। घसियारा घास देता है, गाय घास खा के आ जाती है। ये नहीं देखती कि कौन सी सुंदरी दे रही है, कि कौन सा लड़का दे रहा है, कि लंगड़ा दे रहा है, लूला दे रहा है। मित्र लंगड़े लूले से नहीं लेना, लेकिन सुंदरी वो असुंदरी को देख करके, सुंदरियां मिल जाए तो पेट भर जाए, और जिस दिन सुंदरी ना मिले तो भूखे चले आए। ये निर्गंथों का धर्म है ही नहीं है मुनि धर्म। पंडित जी शांति सुनना है, अभी फंस जाओगे। मुनियों का धर्म है कि शुद्ध प्राशुक निर्दोष आहार श्रावक ने दिया है, पत्यकारी हो, अवच्छ ना हो, मर्यादा का हो, और शुद्ध कुएं से जल भर के आया हो, ऐसा आहार ले लेना। विराजो भैया, सम्मेद शिखर भी आना हो तो जैसे ज्ञानी लोग आप यहाँ चर्या करा रहे हो, शैलेश ऐसे कराने वाले मिल जाए तो तुम बियवान जंगल में चातुर्मास कर लेना। और एक आदमी कहे सोमी आप तो कर लो, हम एक रसोईया रख देंगे। मित्र विश्वास रखो, तुम्हारी साधना भंग हो जाएगी।